बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश और आबाद रखे। ये तकरीबन 10-11 बजे का टाइम है और रात को बारिश हुई और सुबह भी काफ़ी बारिश हुई है और उसके बाद जो है बारिश ज़रा रुक गई है, तो मौसम जो है बहुत अच्छा हुआ है, बहुत ठंडा मौसम हो गया है। और बस रमज़ान शरीफ भी शुरू होने में तकरीबन 1-2 दिन ही बाकी रह गए हैं और मौसम जो है वो बहुत अच्छा हो गया और रोज़े जो है वो अच्छे ठंडे से गुजरेंगे हमारे। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि बारिश हुई है और मौसम में बेहतरी आई है, वरना गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी और यही फ़िक्र थी कि रमज़ान में जो है वो गर्मी ज़्यादा बढ़ने लग जाएगी और रोज़े जो है मुश्किल हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि मौसम अच्छा हो गया है। बारिश और होने से पहले जो है वो बहुत तेज़ आंधी चली है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गंदगी फैल गई है। पत्ते वगैरह उड़ के आते हैं, सामने घर के पार्क है तो पत्ते वगैरह बहुत उड़ के आते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है। और बस फिर बाकी घर के काम काज सारे किए, किचन वगैरह की सफाई करने के बाद, घर की सफाई करने के बाद और नाश्ता किया और उसके बाद फिर जो है मैं ग्रोसरी के लिए चली गई थी। थोड़ी सी चीज़ें ख़त्म थी, वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ें पहले से रखी हुई थी, मौजूद थी, लेकिन बस थोड़ी सी चीज़ें रमज़ान के हवाले से जो ज़रूरी थी वो लेके आनी थी, तो वो मैं लेने के लिए गई और फिर मैं लेके आई चीज़ें। और रमज़ान में क्योंकि पराठे वगैरह बनते हैं तो उसके लिए मैं घी इस्तेमाल करती हूँ, इसके लिए फिर मैंने घी ले लिया था और कुछ फेस वॉश वगैरह और साबुन वगैरह, सरफ़ वगैरह और शैम्पू, ये चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी, तो बस ये थोड़ी सी चीज़ें लेनी थी तो वो मैंने ले ली। साथ ही चने ले लिए, क्योंकि रमज़ान में जो है चने का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है चाट वगैरह बनाने के लिए, तो वो मैंने इकट्ठे ले लिए थे। और इलायची ले ली थी, क्योंकि रमज़ान जब रोज़ा बंद करने के लिए हम खजूर का इस्तेमाल करते हैं तो साथ ही 2 इलायची का इस्तेमाल भी करते हैं। इससे ये होता है कि प्यास नहीं लगती और सारा दिन जो है वो बड़े फ्रेश फील होता रहता है। तो बच्चों ने कुछ थोड़े से स्नैक्स ले लिए थे और बाकी ये बिरयानी मसाला और नूडल्स वगैरह जो है वो ले लिए थे। तो बस थोड़ी सी चीज़ें ख़त्म थी, ये सारी चीज़ें ले ली और घर का जो भी सामान था बस वो आ गया था। और क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया था, 2 दिन के बाद रमज़ान था और अब जो है ये जब मेरी वीडियो आपको मिलेगी तो रमज़ान शुरू हो चुका होगा और मैं जो है रमज़ान की तैयारियों में मसरूफ़ हूँ। बाकी घर की सफाई और बाकी तैयारियों के साथ साथ अब जो है वो मसाले भी ले आए थे, तो मैंने कहा मसालों को जो है मैं रीफ़िल कर लेती हूँ सारे, क्योंकि रमज़ान में फिर ये काम ज़रा मुश्किल लगता है और फिर ये कि पहले से ये काम हुआ हो तो काम करना आसान हो जाता है और काम जो है वो जल्दी जल्दी हो जाता है। तो ये सारे काम मैं कर रही थी और सारे मसाले जो है ना मैंने डब्बों में डाल दिए थे और साथ ही छोटा वाला जो मेरा मसालों का जो डब्बा है उसमें भी मैंने मसाले डाल लिए थे ताकि मुझे आसानी रहे। रमज़ान की जितनी भी तैयारी थी वो मैं थोड़े थोड़ी करके मैंने जो है तकरीबन तैयारी मुकम्मल कर ली थी। उसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट बना के रख लिया था, चटनियाँ बना के रख ली थी और फ्रिज की सफाई, घर की सफाई और इसके अलावा जो है वो बाकी थोड़ी थोड़ी तैयारी जो भी रमज़ान की थी वो भी मैं साथ साथ करती जा रही थी, क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा नहीं था। लेकिन यह है कि थोड़े थोड़े काम जो थे वो साथ साथ अगर किए हुए हों तो फिर उस वक्त आपका टाइम भी बच जाता है, क्योंकि रमज़ान में जो है मसाले पीसना फिर उनको रीफ़िल करना, ये टाइम बचाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि रमज़ान में जितना टाइम आपको इबादत के लिए मिले उतना टाइम अच्छा होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इबादत को दें, क्योंकि रमज़ान में जो नफल इबादतें होती हैं उनका सवाब भी फ़र्ज़ इबादतों के बराबर होता है। तो इसलिए ज़्यादा हर एक की कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है इबादत को दें। वैसे तो सारा दिन रोज़ा रखा होता है, टाइम बहुत होता है, क्योंकि दोपहर के खाने का या नाश्ते वगैरह का इंतज़ाम तो नहीं करना होता, तो टाइम तो बहुत होता है सबके पास। लेकिन कोशिश यही होती है कि ये दूसरे कामों से के अलावा अगर ज़्यादा टाइम इबादत में लगाया जाए तो वो बहुत ज़्यादा खुशी भी होती है और सुकून भी मिलता है और एक महीना ऐसा आता है जिसमें हमें बहुत ज़्यादा अजर व सवाब मिलता है। तो कोशिश यही होती है कि उस महीने में जितना ज़्यादा सवाब कमाया जा सकता है कमाया जाए, ताकि जो है वो अच्छा सा रमज़ान गुजरे और एहसास भी हो कि हाँ ये रमज़ान है। और रमज़ान की तो आमद के से पहले ही उसका एहसास शुरू हो जाता है, क्योंकि घरों में तैयारियां शुरू हो जाती हैं और सब जो है वो अपनी अपनी तैयारियों में लग जाते हैं, तो बहुत एक अच्छा सा एहसास होता है कि हाँ भी रमज़ान जो है वो शुरू होने वाला है। और बस बरकतों वाला महीना है, रहमतों वाला महीना है। अल्लाह पाक हर एक की जो है रमज़ान अच्छा सा गुजारे और हर एक के लिए रहमतें और बरकतों का नज़ूल हो।
तो बस ये सारे काम जो है वो छोटे छोटे मैं कर रही थी। ये करने के बाद जो है मैंने भल्लों का बैटर तैयार कर लिया था। उसके लिए मैंने माश की दाल जो है उसको मैंने भिगो के घंटा डेढ़ के लिए रख दिया था। उसके बाद मैंने उसको ब्लेंडर में पीस लिया। उसमें थोड़ी मैंने 1 चम्मच काली मिर्च का और 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के ये बैटर सा तैयार कर लिया था। और उसके बाद मैं उसके ये भल्ले से जो है वो फ्राई करते जा रही हूँ। और काफ़ी सारा मैंने बना लिया था, तकरीबन 3 पाव दाल थी जिसका मैंने पीस के जो है बैटर तैयार कर लिया था। और अब मैं इसके भल्ले एक दफ़ा में बना लूँगी और फिर मैं इसको जो है वो ठंडे करने के लिए रख दूँगी। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो फिर मैं इसको किसी भी जिप लॉक बैग में या किसी भी प्लास्टिक के डब्बे में डाल के और फिर मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी। और फिर जब मुझे इस्तेमाल करने होंगे मैंने इसमें से निकाल के पानी में डाल दूँगी और उसके बाद बाकी जो है दही में डाल के फिर इस्तेमाल कर लेंगे। तो इस तरह मेरा टाइम भी बच जाएगा और फिर यह है कि मेरे लिए आसानी हो जाएगी। काफ़ी सारे दिन में काम करने के बाद शाम को थकावट सी हो रही थी, तो फिर हमने बेसन लाया रखा था, उसकी भी रीफिलिंग की थी तो डब्बे में डाल दिया था। तो मैंने बेसन को चेक करने के लिए पकोड़े बना लिए थे कि बेसन कैसा आया है, तो चलो चेक कर लेते हैं। शाम की चाय के साथ मैंने पकोड़े बना लिए थे, क्योंकि कढ़ाई तो वैसे ही रखी हुई थी चूल्हे पे, तो मैंने साथ ही बना लिए थे और हमने चाय पी ली थी क्योंकि थकावट भी बहुत हो रही थी। उसके अलावा मैंने चने उबाल के रख लिए हैं और